नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बीए थर्ड ईयर का एक टॉपिक जिसका नाम है कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, ये अक्सर जो है प्रश्न आता है कि कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आज मैं इस प्रश्न को पूरी तरीके से जो है आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता और वीडियो देखकर सब चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीख लेते हैं कि कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था क्या थी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था। फ्रेंड्स, कौटिल्य ने राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को विशेष महत्व दिया है। कौटिल्य ने बताया कि राज्य प्रशासन सही प्रकार से चलाने के लिए जो है गुप्तचरों की व्यवस्था करना बेहद ज़रूरी है। उसका कहना है कि राजा को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और राज्य कर्मचारियों और प्रजा की अपने प्रति भक्ति जानने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति करनी चाहिए। अथवा कौटिल्य कहने की कोशिश कर रहा है कि कौन कर्मचारी जो है सही प्रकार से काम कर रहा है और जनता में जो है राजा के प्रति विश्वास है या नहीं है, प्रजा क्या चाहती है, इसका पता लगाने के लिए जो है राजा को चाहिए कि गुप्तचरों की व्यवस्था करे। ऐसे ही व्यक्ति गुप्तचर नियुक्त किए जाने चाहिए जो विश्वास पात्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाले हों। कौटिल्य ने बताया कि ऐसे लोगों को ही गुप्तचर बनाना चाहिए जिनके ऊपर विश्वास हो, जो विश्वास पात्र हो और जो चालाक तीक्ष्ण बुद्धि वाले हों। आगे फ्रेंड देखते हैं कि कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था में कितने प्रकार के जो हैं गुप्तचर होते थे। तो सबसे पहला गुप्तचर जो होता था वो होता था कार्पटिका, जिसका नाम था कार्पटिका, जिसको हम कहते थे कार्पटिका। यह गुप्तचर अत्यंत योग्य एवं कुशल होते थे और जल्द की बातों का पता लगा लेते थे। इस प्रकार के गुप्तचरों का वेश विद्यार्थियों जैसा होता था। यानी जो कार्पटिका होते थे वो एक विद्यार्थी के वेश में रहते थे, यानी ये गुप्तचरी करने में सबसे होशियार होते थे। दूसरे थे तापस। तापस जो होते थे वो साधु होते थे। इस प्रकार के गुप्तचर साधुओं के वेश बनाकर घूमते थे। यह कार्पटिका के साथ घूमते थे। यानी जो विद्यार्थी थे, यानी कार्पटिका विद्यार्थी जो थे वो तापस साथ में मिल कर के घूमते थे और कार्पटिका इनका खूब प्रचार करते थे। यानी कार्पटिका जो विद्यार्थी थे वो तापस लोगों का खूब प्रचार किया करते थे और ये अक्सर जो है साथ में ही घूमते थे और गुप्तचरी करते थे। आगे देखते हैं स्त्री। स्त्री का मतलब यहाँ स्त्री नहीं है, यहाँ पर स्त्री का मतलब होता है ज्योतिषी। इस प्रकार के गुप्तचरों को बाल्यकाल से ही गुप्तचरी सिखाई जाती थी। ये ज्योतिषी के वेश में रहते थे। ये जो होते थे इनको छोटे पर से ही जो है गुप्तचरी करना सिखाया जाता था और ये ज्योतिषी के वेश में रहते थे और गांव-गांव जाते थे, गुप्तचरी करते थे। अगले हैं गृहतिका। गृहतिका या गृहस्थ गुप्तचर होते थे और राजा से गुप्त सहायता प्राप्त करते थे। ये गृहतिका कौन थे? ये गृहस्थ गुप्तचर होते थे। यानी ये जो होते थे ये जनता के बीच घर बनाकर वहाँ पर निवास करते थे और वहाँ पर रह करके गुप्तचरी करते थे। आगे हैं वैदेहिक। वैदेहिक गुप्तचर कौन होते थे? ये गुप्तचर वृत्तिहीन व्यवसायी होते थे जो व्यापारियों के मध्य रहते थे और विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करते थे। यानी वैदेहिक जो होते थे वो जो है ये एक हिसाब से व्यापारियों के पास रहते थे, व्यापारियों की नौकरी करते थे और नौकरी करते हुए ये गुप्तचरी करते थे और व्यापारियों का जो है सूचना, व्यापारी क्या सोच रहे हैं राजा के प्रति, इसकी सूचना जो है राजा को देते थे। आगे है उदासीन। उदासीन ये गुप्तचर जो होते थे ये सन्यासियों के वेश में रहते थे। यानी ये जो है सन्यासी होते थे और ये गांव-गांव भ्रमण करते थे। आगे है भिक्षुकी। भिक्षुकी भिक्षुकी से पता चल रहा होगा कि भिक्षुकी जो होते थे वो जो है भिक्षा मांगते थे गांव-गांव। इस प्रकार के गुप्तचर राज्य कर्मचारियों, ब्राह्मणों के अंतःपुरों और स्त्रियों
के बीच में घुसकर जानकारी प्राप्त करते थे। अब ये भिक्षुकी थे, तो ये भिक्षुकी हर जगह पर जो है भिक्षा मांगने चले जाते थे, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे ये स्त्रियों के बीच हो, ये हर जगह पर जो है भिक्षुक बनकर जो है घुस जाते थे और वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते थे। आगे है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण कौन होते थे? तो तीक्ष्ण ये गुप्तचर अत्यंत वीर और साहसी होते थे। धन के लोभ में ये शेर, हाथी और रीछ आदि से लड़ने के लिए तैयार होते थे और जनता के अत्यंत लोकप्रिय थे। अब ये जो तीक्ष्ण थे, ये जो गुप्तचर थे, ये बहुत ही वीर माने जाते थे, यानी ये किसी से भी लड़ जाते थे, इनके अंदर बहुत वीरता होती थी। आगे है रसद। रसद ये गुप्तचर अत्यंत निर्मोही और क्रूर होते थे तथा राजा की आज्ञा से किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देते थे। एक हिसाब से इनको जल्लाद कह सकते हैं। और जब भी राजा कोई काम देता था तो ये उसको बहुत क्रूरता से करते थे, ये बहुत ही क्रूर होते थे। जब भी किसी को फांसी पर चढ़ाना हो तो इन्हें रसद को ही बुलाया जाता था। फ्रेंड्स, आगे कौटिल्य बताता है कि गुप्तचरों का महत्व क्या था उस समय। तो कौटिल्य ने गुप्तचरों का अत्यधिक महत्व बतलाया है। कौटिल्य राजा को चापलूसों और झूठे हितैषी और षड्यंत्रों में सदैव सतर्क रहने का परामर्श देता है। वह राजा को यह परामर्श देता है कि वह अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर भी विश्वास करे और उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करता रहे। वह सदैव यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करे कि कौन उनका मित्र है और कौन उसका सच्चा राजभक्त है और कौन शत्रु एवं धोखेबाज है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो है राज्य में गुप्तचर व्यवस्था का एक प्रमुख स्थान था उस समय। कौटिल्य जो है राज्य की जो है भलाई के हेतु जो है गुप्तचरों के योगदान को विशेष महत्व देता है। गुप्तचर विभाग राज्य संयंत्र का एक अखंड भाग है और विदेश नीति के मार्गदर्शक का भी एक जो है कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, उस समय जो है राज्य चलाने के लिए गुप्तचर को रखना बहुत ही ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।